बात करने वाले कम न होंगे। फ्लोरा, रोजा बंद होने में कितना वक्त रह गया है? मैडम अभी बहुत टाइम है, आप खा लीजिए। हाँ, सुबैर और जुनैद नहीं आए ना? आए थे ना मैडम, वो रात को आए थे, जुनैद सर और जुबैर सर, जब आप सो रही थी ना मैडम। बहुत सिली हो तुम फ्लोरा, वो मेरे ख्वाब में आए थे, सचमुच में थोड़ी आए थे कोई। ओ मैडम, हाँ, सचमुच में नहीं आए वो। ओके मैडम, आप खा लीजिए, फिर हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। अच्छा। वो सचमुच में नहीं आए ना? फिर उन्हें ढूंढने जाएंगे हम। इससे पहले तो इस तरीका करे, इसका नाप कर ले कि ऐसा ना हो पोपी पप्पो आके बरस पड़े मेरे पे। बस 29-30 रोजे रह गए, चुटकियों में गुजर जाने, पता भी नहीं चलना। ला दे, जो काम करना है ना करा ले मुझसे जल्दी जल्दी। क्यों, कहीं जाना है? हो हाय, जाना कहाँ है? अफ्तारी होने वाली है, अफ्तारी से पहले ना मुझसे जो काम कराने सारे काम करा लो, फिर मुझे नींद आ जाती है। वैसे भी मुझे फजर को उठकर कुरान पाक पढ़ना होता है और फिर असर से मगरिब तक ना मुझे वजीफा पढ़ना होता है। पिंकी, तेरा दिमाग तो दुरुस्त है, तूने रोजा खाने के लिए रखा है या काम काज के लिए? रोजे में ना मुझसे काम नहीं होता। हाँ, नमाज कुरान पढ़ाना, जितना पढ़ाना है पढ़ा लो। ये ले, लग जा काम पे, और अपनी कहानियां सुनाने की मुझे जरूरत नहीं है। कम से कम रोजे में तो बंदा प्यार से बात कर लेता है। क्यों, रोजों में बंदा बंदा नहीं रहता? बंदे में ना रोजे में दीद लिहाज हो जाता है। चाहे रमजान का चांद हो या ईद का, बाला बाला ही रहता है, समझी ना? शाबाश, लग जा काम पे। जी। सरप्राइज देने की भी आदत नहीं गई। 4 साल हो गए भाई, बहुत होते हैं। मेटालिक हो जाता है इंसान। और ये लाल हरा कैसा टेस्ट हो गया आतिफ का, कैसे कपड़े पहनता है। अमेरिकन बदबू आ रही है कपड़ों से, जब भी कोई लड़की मुंह नहीं लगाती होगी। अरे धोखेबाज हसीना, बेवफा ढोला, दे दिया ना प्रेम में धोखा, कर ली ना मुझ गरीब को छोड़ के उस अमीर अयाज से मंगनी। जा, देख लिया तेरा प्यार। तो और क्या करती, तुम तो चले गए परदेश, पलटकर खबर तक ना ली। अकेली बेचारी लड़की दुनिया से कैसे लड़ती। मैं हार गई थी आतिफ, हार गई थी मैं। भूल गई ना तू, भूल गई मैं कैसे तुझे खत लिखा करता था, वो छुप छुप के हमारा मिलना उस अमीर जादे के साथ। सब समझता हूँ मैं, मुझे तो पहले ही तुझ पे शक था। नो फर्स्ट कजन, ऐसा वैसा कुछ मत कहना, रोजा मकरू हो जाता है। अच्छा, मेरा रोजा लस्सी पराठे से रखा गया है, तगड़ा रोजा। तुम्हारी तरह कोई डाइट फैट से मैंने सहरी थोड़ी की थी जो बात बात पे मकरू हो जाए। ओ हेलो, दरअसल मेरी शादी होने वाली है, इसलिए अपने हुस्न का ख्याल रख रही हूँ, वरना ये जो पराठे हैं ना कि मेरी ब्यूटी खराब कर सकते हैं। अरे वाह ब्यूटी क्वीन, बड़ा तूने लंबा हाथ मारा। पोपी फुप्पो से भी बड़ी लॉटरी निकली है। कामरान फुफ्फा का छोटा भाई केएन एज एंटरप्राइजेस का सीईओ, सुना है वो तो सूट भी लाख से कम का नहीं पहनते हैं। देखें, हर जुमले के बाद माशाल्लाह बोला करते हैं। अच्छा, वैसे एक बात तो बताओ, ये जो तुम लड़कियां हो, ये मिनटों में मुझ जैसे शानदार लड़कों को कैसे फंसा लेती हो? जी बस कभी गुरूर नहीं किया, सब अल्लाह पाक की देन। तो कब मुलाकात हो रही है उस अल्लाह की देन से?
ओह आई एम सो सॉरी आतिफ। दरअसल वो जो है ना, तुम जैसे छोटे मोटे म्यूजिशियन को मुंह नहीं लगाते। हाँ, कोई बड़ी डील है तो बता दो, बुला लेते। ऐसी की तैसी, और अगर बड़ी डील ना हो तो फिर बाहर चलो, रुखिताई बुला रही है। वैसे एक बात तो कंफर्म्ड है कि 4 साल में तू नहीं बदली बिल्कुल भी। तुझे तो मैं देखता हूं। हेलो, बहुत मजे से सो रहे हैं दोनों। सर तो रोज सोते हैं दोपहर में, लेकिन मैडम कभी नहीं सोती। मैडम जब से गिर गई है ना, तो उनकी तबीयत खराब है, कमजोर भी हो गई हैं। दादा तो ठीक है ना? सर तो ठीक है, बस सुबह से प्रिटेंड कर रहे हैं। आज उनका रोजा है ना, सुबह से पूछ रहे हैं रोजा खुलने में कितना वक्त बाकी है। अच्छा, तो मुझे तो पहचान लेंगे ना? मुश्किल है। अच्छा। और फ्लोरा, आप कैसी हैं? मैं घर में सब ठीक है। मुझे याद है आपका एक भाई था, क्या नाम था उसका? जोसेफ, ड्रम्स बजाता था ना वो, और घर में सारे अम्मी, क्या हाल है सबका? सर घर में सब ठीक है, लेकिन आपको सब याद है? जब तक दादा की उम्र तक नहीं पहुंचता तब तक तो याद ही रहेगा। चलें ठीक है, मैं फिर तब आऊंगा जब आपके दोस्त जाते रहेंगे। ठीक है, ओके। पता है गांव में ना मेरे अब्बा क्या करते थे कि पकोड़े तो सिर्फ पिंकी ही बनाएगी। आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, पालक के पकोड़े, और साथ में ना ठंडा ठंडा शरबत का जग। खाने पीने की बातें करने से तो रोजा लगने लगता है। छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा गांव कैसा है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी बेबे तुम्हें प्यार से क्या बुलाती है? अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में रमजानों में क्या बनता है? हमारे घर में ना सहन में एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे ना मेरी अम्मा ने चूल्हा लगाया हुआ है, और जैसे ही रफ्तारी का टाइम होता है ना, मेरी छोटी बहन नाजो और मेरा भाई और मेरे अब्बा हम सब अफ्तारी के टाइम बैठ जाते हैं, और जैसे ही मौलवी अजान देता है हम सब खाने पे टूट पड़ते हैं। ओह, ये क्या? तुम्हारा तो खून निकल रहा है। इधर दिखाओ। काट लिया ना हाथ? ये तो दर्जी की कैंची होती भी बड़ी तेज है, इसे तो खाली भी चलाओ तो काट देती है। तेरी बेबे मकई की रोटी पकाती है ना? हाँ, मकई की रोटी बनाती हैं, साथ में ना सरसों का साग होता है, और उसपे ना असली घी का पेड़ा होता है, फिर है ना उसमें ना लस्सी का साथ में गिलास भी होता है। खाने पीने की बातें नहीं करो ना, रोजा लगने लगता है। देखा, हो रही है ना दर्द। सियानों की तो बात ही नहीं सुननी है तुमने। छोड़ो सारे कामों को। ये कैंची अब भी बहुत तेज है, ज्यादा हुक्म जताने की कोशिश की तो जानती है। आतिफ जी। तुम चल रहे हो ना फिर मेरे साथ? मैं क्या करूंगा वहां जाके? क्या मतलब क्या करूंगा साथ जाके? तुम मेरे साथ चलना, अपने हाथों से हर चीज तकसीम करना। आई एम सॉरी मामा, मुझे बहुत शर्म आती है सब करते हुए, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं जा सकता आपके साथ। शर्म आती है? ज़कात खैरात करते में? जी नहीं, एक बड़े सेठ की औलाद होके वहां जाकर गरीबों के सामने खड़े होकर उन्हें खाना और रकम तकसीम करने में मुझे बहुत शर्म आती है। आई एम वेरी सॉरी, आई जस्ट कैन नॉट डू इट। देखो आतिफ, मैं हर साल उस यतीम खाने जाती हूँ। वो लोग हर चीज मेरे कहने पर ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले मैं वहां एक स्पीच दूंगी, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर ये सारी चीजें होती रहेंगी। मैं चाहती हूँ इस दफा तुम भी मेरे साथ जाओ। तो मामा भी रहसे देना,
कि ना देने वाले को पता चले और ना ही लेने वाले को। आई एम सॉरी, मैं उस शोफर ड्रिवन कार में वहां जाके गरीबों के सर पे खड़े होके अपनी नहीं बल्कि अपने बाप की इमारत की शो नहीं मार सकता। आई एम सॉरी, मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होगा। आप मुझे फोर्स ना करें। आई कांट डू इट। ओके। OMG पॉपी, आप तो इन 4 सालों में और हसीन और प्यारी हो गई हैं। क्या सीक्रेट है? सीरियसली? अरे मेरी बात को मजाक में नहीं टाल सकती हैं आप। मैं सही कह रहा हूँ। आपको तो इनफैक्ट मॉडलिंग या फिल्मों में ट्राई करना चाहिए पॉपी। रियली? वैसे पता है क्या, सब मुझे यही कहते हैं। रियली? बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे आती, तुम क्यों चले गए थे? ऐसे तुम भाग के गए हो, मैं इतना याद करती थी ना तुम्हें। बस अब ऐसा करें कि अपने पल्लू से बांध के ना मुझे यहीं पे बिठाए रखें। देख ले रुखी भाभी, आती तो अब राजी है। अब आप इसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना ज़ारा और इसकी शादी साथ ही करा दें। हाँ, ये सब तो करना पड़ेगा, वरना इसने इतनी आसानी से काबू में नहीं आना। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एनीवेज आती, तुम सारी नमाजें प्लीज मस्जिद में जाके पढ़ना, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मौलाना साहब के लिए तुम अपने हाथों से कुछ लेकर चले जाओ। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, फिर कैश भिजवाती हूँ, ठीक है? खाली हाथ नहीं जाना, ओके? अब बाय द वे, ये तुमने क्या पहन रखा है? चलो मैं तुम्हें जाके ना अच्छे से कोई कुर्ता शलवार ही दिला दूं। वैसे भी रमजान है, रमजान में ये हुलिया अच्छा थोड़ी लगता आती। मैं सब कुछ करूंगा। एक काम करें कि मेरी शादी का आइडिया मामा के जहन में नहीं डालना आपने, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा जी, कहीं आपने वहाँ पे कोई गोरी मेम तो नहीं पसंद कर ली है? अरे पॉपी, आप मेरे आइडियाज को कैसे समझ जाती हैं? प्लीज आती, किसी गोरी से शादी करके उसको ना ले आना। शादी तो करूंगा, लेकिन वहीं पे रखूंगा, यहाँ नहीं लेके आऊंगा, ठीक है? आती, अच्छा मेरी बात सुने ना पॉपी, ये जो गोरियां होती है ना, ये बहुत अच्छी होती हैं, काम भी करती हैं, फिट भी रहती हैं, घर का भी कामकाज करती हैं, पैसे भी कमा के देती हैं। पाकिस्तानी औरतों की तरह उनका मकसद ये नहीं होता कि शौहर के कमाए हुए पैसों पे सारी जिंदगी ऐश करें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है हम पाकिस्तानी औरतें कुछ नहीं करती, कोई मेहनत नहीं करती? अब मुझे ही देख लो, मैं जब सुबह उठती हूँ सबसे पहले मुझे माली को सुपरवाइज करना होता है, उसके बाद खानसामों को बताना होता है कि क्या क्या करना है, फिर कामरान के साथ बिजनेस डिनर्स पे जाना होता है, चैरिटी बॉल्स पे जाना होता है, घर के इतने काम होते हैं, फिर शॉपिंग और पता नहीं ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीजें। और यकीन जानो, रात तक मुझे 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती, बिल्कुल रेस्टलेस हो जाती हूँ मैं। तुम क्या समझते हो कि हम पाकिस्तानी औरतों की जिंदगी आसान है? वैसे कितनी तकलीफ दे जिंदगी है ना आपकी पॉपी। और नहीं तो क्या आती। अब तुम देख लो कि ज़ारा और हाशिम की भी शादी है, उनकी शादी की तैयारियां कम है क्या? कपड़े, जूते और जेवरात पता नहीं क्या कुछ बनाना पड़ता है। और फिर रमज़ान है, रमज़ान के महीने में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के इतने काम होते हैं, फिर कपड़े बनाने होते हैं, शॉपिंग करनी होती है। और पता है क्या, आज तो मुझे दर्स पे भी जाना है, और वहाँ पे हम सारी ख़वातीन मिलके ना पैसे जमा करके गरीब बच्चों की शादियाँ करवा रही हैं। और आज की थीम जो है वो ब्लू है। इतना खूबसूरत मैंने जोड़ा बनाया, आती तुम देखोगे ना हैरान रह जाओगे। वैसे एक बात बताऊं पॉपी आपको, ये जो रमजान में गैदरिंग्स के लिए आप खवातीन कपड़े बनाती हैं ना, इन पे अगर आप पैसे खर्च करने के बजाय सेविंग करना शुरू कर देना, 10 गरीब बच्चियों का जहेज तैयार हो जाएगा। किस जमाने की बातें कर रहे हो? अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत महंगाई हो गई है आती। वाओ पॉपी, यू आर इम्पॉसिबल। वाओ, कहां कहां बिजलियां गिरा के आ रही हैं। ब्यूटीफुल। बेगम हाशिम अपने फैक्ट्री के गुरबा में रमजान फंड तकसीम करके आ रही है। रियली? दैट्स अमेजिंग। अभी से रिहर्सल शुरू हो गई? फिर कैसी रही आपकी मुलाकात? जैसे हमेशा होती है, बहुत अच्छी। अच्छा, फिर तो मर मिटे होंगे रईसजादे। हाँ, ऐसे कोई चार्मर है ना हाशिम भाई, आप देख नहीं रहे इनकी तैयारी, रोज ऐसे ही बंठन के जाती हैं। तुम बताओ, तुमने कितनी को मारा है वहां यूएस में? No, wait, let me get my count right. 5. आतिफ भाई, आप भी ना जोकर हैं बिल्कुल। वैसे पाकिस्तान में ना आपको कोई लड़की नहीं मिलेगी। क्यों छोड़ी? क्या पाकिस्तानी लड़कियों का टेस्ट खराब हो गया? जी नहीं, आप जैसे कैजुअल से फारिग से लड़कों का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर तो हाशिम भाई जैसे डैशर लड़कों की मार्केट है। हाँ, इसीलिए ज़ारा ने मुझ जैसे लूजर को साइड पे करके हाशिम को चूज कर लिया ओवर मी। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? रोजे में इतनी टर्टर कैसे कर लेते हो? वैसे बाय द वे एक बात तो बताओ, ये रोजे तुम सबके हवासों पे इतने सवार क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ खास एहतमाम होता है रमजान का।
हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ सुबह से। आप भी यूं भन ठन के तैयार होके गई हुई थी ना रमजान में नेक काम करने। रमजान में ये सब नेक काम करने चाहिए, और रमजान के अलावा? रमजान के अलावा भी करने चाहिए। हाँ तो फिर किया करें ना मिसेस हाशिम टू बी। अभी तो नेक काम ये होने वाला है कि आतिफ भाई को मौलवी साहब पढ़ाने आ रहे हैं। What? Don't tell me। जी हाँ, क्योंकि रुखी ताई ने कहा है बड़ा ही निकम्मा लड़का है आतिफ, 4 साल अब्रॉड में रहा है और एक दफा भी कुरान नहीं दोहराया उसने। इसलिए उठिए, तैयार हुइए, वुजू कीजिए, कायदा उठाइए और जाइए, मौलवी साहब आने वाले होंगे। Little baby, poor baby। I can't believe it. This is not fair. Sorry। हाय अल्लाह, कब टाइम होगा? इस टाइम पे बहुत दुआ कबूल हो। हाथी, मौलाना साहब कह रहे थे कि तुम्हें कितनी सारी आयत हैं जो नहीं याद। नमाज के बाद पढ़ने वाली चंद दुआएं, यहाँ तक कि तुम्हें तो इफ्तारी की दुआ भी याद नहीं। ये कोई अच्छी बात है क्या? वेस्ट में रहने से इंसान ये सारी चीजें भूल जाता है जो बचपन में उसने सीखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा से कायदा पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा अम्मी, फिलहाल तो अगर पकोड़े ना आए ना तो मैं इफ्तारी नहीं करूँगा। मैं इतनी सीरियस बात करूं तो मैं पकौड़ों की पड़ी। ठीक है, मंगवा देती हूँ पकौड़े में। रूही, पकौड़े जल्दी से ले आओ। फ्लोरा। जी सर। फ्लोरा, ये रोजा कैसे खोलेंगे? तो सोए चली जा रही है और रोजे में अब बस 3-4 मिनट रह गए। ओके सर, मैं उठाती हूँ। ट्राई करो। मैडम उठिए मैडम, इफ्तारी का टाइम हो गया है। मैडम ओहो, शब्बेदारी यानी रात भर इबादत होगी। इबादत तो फ्लोरा कर रही हैं। कब से अस्पताल में दादी की पायंती से लगी खड़ी हैं, बैठी तक नहीं है, बस चुपके चुपके दुआएं करती हैं और रोती रहती हैं। दरअसल फ्लोरा जो है ना, वो दादी से बहुत अटैच्ड है, इसलिए। उनकी औलाद से भी ज्यादा। हाँ, बस मानूस हो जाने की बात है। यानी कभी कभी ऐसे रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। दरअसल फ्लोरा जो है ना, वो खुद को जिम्मेदार समझती है दादा दादी की हर हालत का। उसको लगता है कि उसके होते हुए अगर दादा दादी में से किसी को भी कुछ भी हो जाए तो वो बहुत गिल्टी फील करती है, अपने आप को कसूरवार समझती है। याद नहीं, उस दिन दादी गिर गई थी तो वो बहुत रोई थी, अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। कमाल की बात है, न मेरी न चाचा न बाबा की आंखों में आंसू आए, लेकिन फ्लोरा मुसलसल रोए जा रही थी। आई नो आतिफ, आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो। दरअसल दादी ने बहुत एक्टिव जिंदगी गुजारी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डोमिनेटिंग औरत रही हैं, इसलिए। हालांकि कसूरवार तो हम सब हैं ना। ऑफ कोर्स नॉट। तुमने देखा नहीं कि पापा और ताया कितना ख्याल रखते हैं? दादी कभी कभी अजीब बातें करती हैं, रूड हो जाती हैं, लेकिन पापा और ताया उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छे बेटे हैं उनके। इस तरह उनकी जरूरत पूरी करते हैं जैसे उनकी कोई जॉब हो। अब देखो, जैसे मुल्क से बाहर रहकर मुल्क से मोहब्बत फील होने लगती है ना, बिल्कुल ऐसे ही जो मसला हमें दूर से बहुत आसान लग रहा होता है ना, वैसा होता नहीं है। और जबकि उनकी औलाद अब उनसे भी बड़ी हो गई है तो वो घर के एक कोने में पड़ी हुई है। मगर दादा दादी के मूड से और उनकी जहनी हालत से डील करना इतना आसान नहीं है। हम लोग यहाँ रहते हैं ना, इसलिए उनके मसले की शिद्दत को समझते हैं। खैर चलो अब सहरी करते हैं, कि यहीं बैठ के पराठे खाने का इरादा है आपका? लेट्स गो। चलो आतिफ। आ रहा हूँ। ओके।
जुनेद, कितनी टेंशन है ना आपके सर पर। आप सुकून से सो जाइए, अब सहरी में उठकर आराम से बात कर लीजिएगा। शुक्र है कि सब खैरियत रही, वरना इस उम्र में मम्मी डैडी को लेकर हर वक्त धड़का सा लगा रहता है दिल को। किसी भी वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। बस अल्लाह ताला मम्मी को लंबी उम्र अता करे, ये रमजान खैरियत से गुजर जाए। रुखी, तुम्हें कितना ख्याल है मम्मी का? डॉक्टर, डॉक्टर। यस सर। डॉक्टर, मैं ज़कीउद्दीन शेख हूँ। कैसी हालत है उनकी? कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है ना? होश में है वो? अजीब अस्पताल है ये। मैं रात से यहाँ बैठा हूँ, इस इंतजार में हूँ कि कोई बता दे वो कैसी हैं। आई एम सॉरी सर, मैं पूरे अस्पताल के अमले की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हमारी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं हेल्थ मिनिस्टर से शिकायत करूंगा। अरे नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। सुनो डॉक्टर आतिफ। डॉक्टर आतिफ, यस डॉक्टर आतिफ। मरीज के साथ उसके रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब मैं रात भर से जानना चाहता हूं वो कैसी हैं, कोई बताता ही नहीं है। सर मैडम की हालत बहुत बेहतर है, अब अल्लाह का शुक्र है, स्टेबल हैं काफी। उनके कुछ टेस्ट करने हैं हमें, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, उसके बाद हम उन्हें घर भेज देंगे। अल्लाह का शुक्र है, गुड। मेरा तो नहीं पूछा था उन्होंने? पूछा था सर, इनफैक्ट होश में आते ही सबसे पहले आपका पूछा था, क्योंकि वो कह रही थी कि फ्लोरा उनके साथ है तो आप बिल्कुल अकेले होंगे। शी वाज वेरी अपसेट। कमाल करती है वो भी, मेरी क्या फिक्र है? मैं तो अच्छा भला हूं, बिल्कुल फिट। मैं चल सकता हूं उन्हें देखने के लिए? सर एक्चुअली मैडम अभी आईसीयू में है ना, वो जैसे ही कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी मैं आपको मिलवा दूंगा। कब? वेरी सून, आई प्रॉमिस। खादिम हुसैन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। क्या मुसीबत है आतिफ, क्या करने आए हो यहाँ? सोने दो मुझे। अगवा करने आया हूँ तुम्हें, अब बताओ मुंह धो के चलोगी ऐसे ही? देखो ये ड्रामे बाद में करना, रोजा है मेरा, मुझे सोना है और फजर की नमाज पढ़ के सोई हूँ, मैं उठूंगी जोहर में। 30 मिनट्स के बाद आई वांट टू सी यू इन द कार आउटसाइड। भाड़ में जाओ, मैं नहीं आ रही। तुम्हारी बदतमीजी पे 15 मिनट कट गए, 15 मिनट के बाद बाहर आ जाना। I'll see you, bye। ये लीजिए। थैंक यू। यार सहरी में सो जाओ ना, तो आंख ही नहीं खुली, अलार्म भी नहीं बजा। मैंने सोचा था अस्पताल होता हुआ एयरपोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं बचा। आतिफ गया हुआ तो है सुबह से, पता नहीं ये लड़का सारा दिन क्या करता रहता है। ना रोजे की टेंशन, ना नमाज की फिक्र। आपको पता है इसने सुबह की नमाज भी कज़ा कर दी। मैं तो अब मौलाना साहब को पैगाम भिजवाऊंगी कि इस पर सख्ती बरतें, इसको लाएं इन चीजों की तरफ। अच्छा चलो, आते से मैं फोन पे बात कर लूंगा। तुम्हें कोई लाहौर से मंगाना तो नहीं है? वो आपको याद है जो अंदरून शहर से आप नान खताइयाँ लेकर आते हैं, बड़ी टेस्टी होती हैं। अच्छा ओके। और एक काम ऐसा कीजिएगा कि एक डब्बा मुलाजमों के लिए भी ले आइएगा, वरना ये लोग खाने पीने की कोई भी चीज देखते हैं तो
नजर लग जाती। यार देखो, जितने हाथ में मेरे डब्बे आए ले आऊंगा। खादिम हुसैन आ गया है, डैडी को तो वो संभाल लेगा। मैं तो खादिम हुसैन से ज्यादा कोई बात नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि वो मम्मी डैडी का मुलाजिम है और हम उसे बहुत बुरे लगते हैं। वैसे भी इन पुराने मुलाजमीन को इनकी जगह पर रखा जाए तो इसी में बेहतरी होती है, वरना ये फौरन सर चढ़ जाते हैं। यार देर हो रही है, मेरा ख्याल निकलना चाहिए। आतिफ, तुम आज नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए? तुम्हारे बाबा मुझसे पूछे थे कि तुम मस्जिद में ही नहीं नजर आए। लेट हो गया मामा, दादा के पास बैठा रहा। वो दादी की वजह से काफी परेशान था। हम लोगों को एहसास ही नहीं रहा वो पूरी रात अकेले रहे, काफी अपसेट थे। तो बस मैं उनके पास बैठ गया। तो इस बात की वजह से तुमने फजर की नमाज कज़ा करना जरूरी समझा। मुझे तो लगा कि मैंने आज ही नमाज अदा की। सलाम सरकार। आपकी तारीफ? खादिम हुसैन। मैं ज़कीउद्दीन शेख। मैं आपका ताबेदार सरकार, आपका खादिम। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपको पहचानता हूँ। मेरी 7 पुश्तें आपकी नमक ख्वार है सरकार। मैं आपका खादिम, बस जरा सा बूढ़ा हो गया हूँ, 2-4 दांत भी नहीं लगवा लिए हैं। बस सब वक्त की फेर है सरकार। कभी आप जवान होते थे और घोड़े पर बैठकर घोड़ा दौड़ाते थे तो मैं साथ साथ दौड़ता था। बस आपके नमक में ऐसी तासीर है सरकार कि मैं आज तक वक्त के घोड़े के साथ साथ दौड़ रहा हूँ। हाँ, वो बेगम साहिबा? हाँ, वो अब बहुत बेहतर हैं। डॉक्टर आतिफ आए थे, वो कह रहे थे कि उनको बहुत जल्द घर जाने की इजाजत मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर। बड़ी बरकतों वाला महीना है, अल्लाह रहम करेगा। अच्छा सरकार, मैं आपके गुस्ल का इंतजाम करता हूँ और हाँ, थोड़ी सी शेव की भी जरूरत है ना? ठीक है, मैं इंतजाम कर। पिंकी, बाले का कुछ अता पता है? मुझे तो लगता है कि अब की बार रमजान मेरा बहुत टेंशन में गुजरने वाला है। पर बाला तो वहां बैठा ही नहीं था। जब मैंने उसे कॉल की तो ऊपर से मिस्टर का फोन भी बंद। सोचो जरा। हो हाय पोपी पुप्पो, आपको नहीं पता बाले का कल कैंची से हाथ कट गया था, लेकिन वो काम तो कर रहा था हाथ पे पट्टी शट्टी बांध के। फिर उसे ना बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। फिर ना अमजद भाई उसे लेकर गए हॉस्पिटल और वहां जाके ना उसे टांके लगवा के लाए। आपको पता है पूरे 2 टांके आए, 2 टांके। हाय अल्लाह, देखो जरा बाले को। बाला कोई बच्चा है जो उसने अपना हाथ कटवा लिया? आगे मुझे कम टेंशन थी मम्मी की कि बाले ने भी अपना हाथ कटवा लिया। अब क्या मैं नया दर्जी ढूंढूंगी पिंकी? सोचो, आगे ही रमजान है, रमजान में तो दर्जियों के नखरे भी इतने हो जाते हैं। कहा भी था मैंने उसको कि मेरा पर्पल वाला जो लेस वाला जोड़ा है वो सबसे पहले तैयार कर दे, लेकिन नहीं, बाले के तो किसी से दिमाग ही नहीं मिलते। अब मैं क्या करूं? मम्मी को देखूं या बाले को देखूं? इतना गुस्से में काम करता है तो ऐसा ही होना था। वैसे भी उसको मेरे दिल की लगी है। इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है? अच्छा लड़का है। कहाँ मिले थे? लंदन में? लंदन बहुत रोमांटिक जगह
सकी भी मुझे वही मिला था। रन में? हाँ, मैं पढ़ा करती थी और जकी पोलो खेलता था। बहुत हैंडसम था वो, आंखें बहुत खूबसूरत थी उसकी, बिल्कुल इस लड़के की जैसी। एक मैच में मिले थे हम दोनों। और फिर क्या, बस पीछे पड़ गया मेरे। हर रोज आकर मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हो जाता था और मेरी रूममेट मुझे कहती थी, जहां रहा वो देखो तुम्हारा शहजादा खड़ा है। इतनी शर्मिंदा हुई थी मैं। ये भी यही करता है क्या? एक तो फ्लोरा ने मेरे बाल नहीं बनाए। अच्छा, डोंट बी अपसेट, मैं आपके बाल बना दे। चले जी। अच्छा, सही तो है, वैसे बाल दादी आपके भी ना। थैंक यू। अच्छा दादी, मुझे ये बताएं कि फिर आप पोलो मैच पे मिले, फिर क्या हुआ? उन्होंने कैसे अप्रोच किया आपको? कौन? दादी, मैं कॉफी लाई हूँ आपके लिए, आपको पीना है? नहीं नहीं, जुनैद के साथ पीऊंगी, वो अभी स्कूल से आने वाला है। फ्लोरा को मैंने कहा है ना कि उसको लेकर आए। सुनो, ये कौन है? अच्छा लड़का है। दादी, you're so cute. कैसा आइडिया है बेटा? आइडिया तो कूल है, मगर क्या मगर? यू कन्वेंस बेबी, देखो मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ और बाले की टेलर शॉप में छुप छुप कर डांस करना कितना अजीब लगेगा। क्या अजीब लगता है जीश? तुम्हें अच्छी तरह पता है ताई रमजान में डांस नहीं करने देंगी और हमारी तो प्रैक्टिस हुई नहीं है। और तुम्हें पता है मेरे सोलो सॉन्ग के सिर्फ 3 स्टेप्स तैयार हुए हैं। हाँ बेबी, वो सब ठीक है, देखो मेरी भी रिस्पेक्ट है, मैं कोई एवं गिरा हुआ नहीं हूँ, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है और तुम इस तरह छुपा छुपा के मुझसे डांस करवाओगी? तौबा है जीश, कितने नखरे हैं तुम्हारे। तुम थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर सकते मेरे साथ? मेरी सिचुएशन तो समझो। अरे बेबी, समझ रहा हूँ, तुम तो मेरी बहनों की तरह हो ना, तुमसे तो मैं सारी बातें करता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो। मुझे डर है कि मेरा कहीं नाम ना खराब हो जाए। तुम अपने पैसे ले लेना बस, हम चुपके चुपके डांस भी कर लेंगे और बाले की टेलर शॉप से आवाज भी नहीं आएगी। बस तुम अपनी पेमेंट ले लेना। जीश गोल्डन ने कभी पैसों को तरजीह नहीं दी, वैसे भी मैंने तुमसे कम पैसे लिए, रोजो वाले पैसे तो नहीं मांगे। तुम्हें पता है ना रोजो में कितने पैसे लगते हैं और बंदा कितना पसीनी पसीनी हो जाता है। पोपी पुप्पो ने 2-2 पंखे लगा कर दिए बाले को, तुम फिक्र ही ना करो। उस टेलर मास्टर को संभाल लेना, उसका गुस्सा हेड मास्टर वाला है। अरे तुम फिक्र ही ना करो जिगर। आराम से बेबी, बड़ा कमजोर सा लगती है ना। आज रोजा नहीं रखना था बाले, इतनी तकलीफ है, दर्द भी है और जख्म भी है, छोड़ देते रोजा। अरे नहीं मैडम जी, दिल के जख्म इतने गहरे और तकलीफ दे, कभी उसकी वजह से बाले ने रोजा नहीं तोड़ा। अभी तुम मुकम्मल आराम करो, जख्म भर जाने दो। नहीं, पोपी पुप्पो से मैंने वादा किया उनका जोड़ा सीखे थे। अगर इस हाथ से काम करोगे तो तकलीफ और होगी और हो सकता है ब्लीडिंग भी हो जाए। अल्लाह मालिक है, और अगर कुछ होता भी तो आप हो ना मेरी डॉक्टर। मैं तो अभी वापस अस्पताल चली जाऊंगी। वो तो आतिफ सर ने कहा था कि जाओ फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो। बहुत अच्छे इंसान है आतिफ सर। इतने सालों में उन्होंने मुझसे पहली बार पूछा कि कैसी हो फ्लोरा। मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैं कैसी हूँ। उन्हें मेरा भाई और माँ भी याद है, बहुत अच्छे इंसान। ठीक कहते हैं, ये अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं, बुराइयां तो हम गरीबों में ही हैं। अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगी। कैसी है मम्मी?
जुनेद नहीं आया? मैं आई हूं ना मम्मी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, छोटी बेटी पापी। क्या मैं आपको नजर नहीं आती मम्मी? कितने दिन हो गए ना, जुनेद नजर नहीं आया मुझे। जुनेद भाई लाहौर गए मम्मी, he'll be back in 2 days। अकेला गया है? गुम जाएगा वो। जुनेद छोटा है बहुत अभी, तुमने क्यों जाने दिया उसको? मम्मी मैं भी तो छोटी थी, सिर्फ 19 साल की, जब आपने मेरी शादी करा दी। क्या आपको मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारे साथ तुम्हारे शौहर है पोपी, जुनेद के साथ उसकी बीवी है, बहुत चालाक है वो, जुनेद को बहुत तंग करती है। शौहर? कभी आपने मुझसे पूछा कि मेरे शौहर का मेरे साथ रवैया कैसा है? देखा, फ्लोरा को मैंने कहा था कि जुनेद को लेके सीधा घर जाना स्कूल से। रुक गई होगी कहीं उसको आइसक्रीम दिलाने के लिए। उसका गला खराब हो जाता है आइसक्रीम खा के। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ। ओके, आपको पता है बाले ने ना अपनी उंगली काट लिया और मेरे सारे सूट भी खराब कर दिए। मुझे इसकी तरफ जाना है, मैं फिर मिलने आऊंगी आपसे मम्मी। पोपी पुप्पो भी ना मैंने खामखा सुबह से शोर मचा रखा है, जब देखो बाला के पीछे पड़ी रहती हैं। कमीज काटना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। मैं जो गांव में अपनी गुड़ियों की कमीजें काटा करती थी, ये हो गई बाजू। ये क्या किया तुम? तू पागल तो नहीं हो गई? कपड़े का सत्यानाश कर दिया। किसने कहा था तुझे इतना महंगा कपड़ा काटने का? कीमत भी पता है इसकी, जो टेलर बनने खड़ी हो गई। निकम्मी, जबान चलाने के अलावा तो कुछ आता नहीं है। अब इस कपड़े की कीमत कौन देगा? तेरा बाप? लड़की के रूम में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं कि तुम इतना तैयार हो कि अस्पताल जाओगी? भाई वहां पे सीरियस पेशेंट्स मौजूद हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो क्या करोगी? हाँ, हॉस्पिटल कौन जा रहा है? मैं और तुम। मैं सारा अफ्तार पैक करवा लिया, वहां पर हम दोनों दादी के साथ अफ्तार करेंगे। तुम जाओ आतिफ, मैं हाशिम के साथ उसके दोस्त के यहाँ अफ्तार पर जा रही हूँ। ओह, नो वंडर आप इतनी तैयार होके जा रही हैं। वैसे कुछ रहम किया करो हाशिम बेचारे पे, आज तो बिल्कुल ही जान से हाथ धो बैठेगा वो। पता कैसे? थोड़ी एक्टिंग करके दिखाना। ऐसे तुम्हारे साथ चलेगा बड़े गुरूर के साथ, और फिर एक फूल तोड़ेगा और तुम्हें पकड़ाएगा और कहेगा स्वीट हार्ट तुम इस फूल से भी ज्यादा हसीन हो। जी नहीं, वो ऐसा नहीं कहता। क्यों? क्या उसके सीने में दिल नहीं है या दिल में रोमांस नहीं है? हाशिम के सर में सिर्फ दिमाग है और दिमाग में सिर्फ बिजनेस प्लान्स। दैट्स इट। ओह, आई सी। हैव अ नाइस इवनिंग। बाय द वे, हम पे तो रहम कर सकती है ना, क्योंकि हमारे सीने में दिल भी है और दिल में करने वाले